वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपकी बुक नंबर 2 फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ के चैप्टर नंबर 3 जो आपके है द मिडनाइट विजिटर। इसके आज हमने आपके लिए टोटल चैप्टर की शानदार समरी प्रिपेयर की है। यानी ये एक हमने आपके पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, सारी हमने जो भी इवेंट्स है, घटनाएं हैं, वो सारी इसमें ले ली है। और इसमें से हमने आपके टोटल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है या उनको चैप्टर समझ में नहीं आया है, वो भी अगर एक बार इस पूरे जो हमने आपके लिए कंटेंट लिया है, मैटर लिया है, अगर इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उनको क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने में भी सुविधा रहेगी। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से आता है तब भी वो स्टोरी अगर उन्हें पता है तो इसको बनाकर आ सकते हैं। आइए सबसे पहले आप इसको समझ लें। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम समझने के बाद में सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू फाउलर, ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। यानी फाउलर के अनुसार जो ओजेबल है वो एक जो गुप्त एजेंट होता है उसके डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन में कहीं भी फिट नहीं होता है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है, वैसा लगता ही नहीं है। ही वॉज वेरी फेट, एक तो बहुत मोटा था ओजेबल। हिज एसेंट वॉज नॉट प्रॉपर, उसका जो बोलचाल की जो शैली थी वो बिल्कुल भी प्रॉपर यानी ठीक नहीं थी। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, वो फ्रेंच और जर्मन को जैसे तैसे बोल पाता था। ही केम पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो, वो पेरिस बोस्टन से 20 वर्ष पहले आया था। फाउलर वॉज अ यंग रोमांटिक राइटर, फाउलर एक युवा रोमांटिक राइटर था। ही वॉन्टेड टू मीट ओजेबल एज ही वॉन्टेड टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, वो ओजेबल से मिलना चाहता था क्योंकि वो किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाह रहा था, इसलिए वो ओजेबल से मिलना चाहता था। फाउलर वॉज बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ओजेबल। फाउलर बोर्ड हो गया यानी कि उबाऊ हो गया और निराश हुआ क्योंकि उसने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में ओजेबल के साथ बहुत ही उबाऊ शाम बिताई थी। Ozebel was not a romantic person as Fowler had assumed. He received a telephone call making an appointment in his room. Fowler ने जैसा सोचा था वैसा ओजेबल बिल्कुल भी रोमांटिक व्यक्ति नहीं था। उसे एक टेलीफोन कॉल मिला था जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। उसके कमरे में किसी से अपॉइंटमेंट था यानी वार्ता करनी थी, बात करनी थी। ओजेबल told Fowler that he was going to receive an important report related to some new missiles that night in his room. ओजेबल ने फाउलर को बताया कि उसे एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने जा रही है इस बार, जो कि कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है। उस रात को उसके कमरे में several men and women had risked their lives for that paper. कई आदमी और औरतों ने, महिलाओं ने इन कागजों के लिए उनका जीवन खतरे में डाला था। देयर वॉज ड्रामा इन डेट थॉट, इस विचार में ही एक नाटक था। समडे सून डेट पेपर माइट वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन ये कागज इतिहास के कोर्स यानी कि ड्यूरेशन को, इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, इतिहास की काल अवधि को बहुत प्रभावित करेंगे। Fowler had his first authentic thrill of the day when Ozebel switched on the light. फाउलर को उस दिन का सबसे अधिक वास्तविक रोमांच तब देखने को मिला जब ओजेबल ने उसके कमरे की लाइट को ऑन किया। फाउलर saw the other secret agent Max with the pistol in his hand. फाउलर ने देखा कि दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स पिस्टल के साथ उसके कमरे में था, ओजेबल के में। मैक्स गोट इन ओजेबल्स रूम बाय ओपनिंग द डोर विद द पास की। मैक्स ओजेबल के कमरे में सभी तालों को खोलने वाली एक पास की से अंदर गया था, दरवाजा ओपन करके। हिज एम वॉज टू गेट द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, उसका लक्ष्य था
मिसाइल्स पर जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट ओजेबल को मिलने जा रही थी उसको प्राप्त करना। ओजेबल हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओजेबल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड थे, यानी कि बहुत क्विक उसके एक्शंस थे, माइंड बहुत अच्छा काम करता था। As soon as he saw Max in his room, he made a false story of the balcony. जैसे ही उसे पता लगा कि मैक्स उसके कमरे में उसने देखा, उसने एक बालकनी की झूठी कहानी बनाई। ओजेबल said that Max got into the room that balcony. ओजेबल ने कहा कि मैक्स उसके कमरे में बालकनी में होकर आया है। He said that balcony was stretched to two other room too. उसने कहा ये जो बालकनी है ये 2 कमरों में और आगे तक बढ़ी हुई है। Max got convinced to escape from there if anything wrong happened. मैक्स को ये विश्वास हो गया कि अगर कुछ गलत घटित होता है तो एस्केप फ्रॉम यानी यहां से बचकर भाग जाऊंगा बालकनी में होकर। A waiter named Henry knocked at the door of Ozebel's room to serve them desired drink which Ozebel had ordered. एक वेटर हेनरी नाम का उसके दरवाजे पर आकर खटखटाने लगा, ओजेबल के कमरे के दरवाजे पर, क्योंकि वो उन्हें कुछ जो ऑर्डर किया था ओजेबल ने वो ड्रिंक डिजायर्ड ड्रिंक उन्हें सर्व करने आया था। बट ओजेबल टोल्ड मैक्स डेट दे वर पुलिस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, लेकिन ओजेबल ने मैक्स से झूठ बोला कि पुलिस को मैंने बुलाया है, कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाया, जबकि वहां पर वेटर दरवाजा खटखटा रहा था। When the knocking at the door became louder, जब दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज बढ़ती गई, तेज हुई, and the door knob turned, और दरवाजे की कुंडी घूमी, मैक्स jumped into imaginary balcony and fell down, वो काल्पनिक बालकनी में कूद गया और गिर गया। He screamed shrilly, वो तेज चीखा, because he fell from 6th to ground floor, क्योंकि वो 6ठी मंजिल से नीचे जमीन पर गिरा था। This sudden turn of events made Fowler's face white with fear. ये अचानक जो घटनाएं घटित हुई इससे फाउलर का चेहरा डर की वजह से सफेद हो गया। इस प्रकार वो घबरा गया फाउलर, और फाउलर ने मैक्स से छुटकारा पाया। मैक्स जमीन पर आ गिरा, बालकनी वहां कुछ भी नहीं थी। तो ये चैप्टर हमने इस प्रकार पढ़ लिया है। इसके सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जिनमें आपको शुरुआत के वर्ड और एंड के वर्ड्स लिखे मिलेंगे, और ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करें और वहाँ से इस मैटर से बने हुए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।